हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एग्जाम बाइट एजुकेशन एम्पावरिंग पीपल, इस चैनल के माध्यम से मैं बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे और सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए आज की सेशन में करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है करंट बूस्टर। ठीक है, करंट बूस्टर जो बैंक और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ये जनवरी 2023 का पार्ट 1 है। पूरे जनवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पोर्शन है जो कि बैंक या सभी एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी पोर्शन को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। मैं प्रवीण सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के एग्जाम बाइट के इस करंट बूस्टर सेशन में। इस सेशन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे और 10 सेकंड समय मिलेगा और 10 सेकंड में आप उसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, जिसका भी आंसर सही हो वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकता है। जल्दी इसके लाइव सेशन भी आपके सामने लेकर आऊँगा मैं, लाइव सेशन में पार्टिसिपेट जरूर कर पाएंगे सब। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। स्टडी मटेरियल आपको लगातार टेलीग्राम ग्रुप पे लगातार मिलता रहेगा सर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अमर सरकार पोर्टल टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विस टू द कॉमन मैन। किस राज्य सरकार ने आम आदमी को सरकारी सेवा देने के लिए अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन ए मेघालय सरकार ने, असम सरकार ने, त्रिपुरा सरकार ने या फिर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आपको मिलते हैं 10 के समय, लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। देखते हैं सबसे तेज सब जल्दी आंसर कौन लगा पाता है। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। 10 सेकंड समय समाप्त। सही आंसर है त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा की बात की जाए तो ये रहा त्रिपुरा का मैप। त्रिपुरा के अंदर की बात करते हैं तो देखिए ये रहा त्रिपुरा। सीएम यहाँ के हैंगे आपके मनिक शाह। ठीक है, और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जी सर। ठीक है, तो मनिक सरकार ने क्या करा यहाँ पर, ये लॉन्च किया है अमर सरकार पोर्टल इन त्रिपुरा गवर्नमेंट। सही आंसर इसका त्रिपुरा सर। चैनल पाने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सर, ताकि जितने भी हमारे नोटिफिकेशन से वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच बैंक गिव टू इट्स नोज टू अपॉइंटेड सुरेंद्र चावला एज द न्यू सीईओ ऑफ पेटीएम बैंक। किस बैंक ने पेटीएम बैंक के नए सीईओ के रूप में सुरेंद्र चावला को नियुक्त करने की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन आरबीआई या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर आपका पेटीएम बैंक। 10 सेकंड आंसर लगाए इसका सही आंसर। सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Our associate Paytm Payment Bank has received the Reserve Bank of India approval to appoint veteran bankers Mr. Surinder Chawla as its new MD and CEO. The appointment has been approved by the Reserve Bank of India for a period of 3 years के लिए अपॉइंट किया गया सर। याद देखिएगा, यहाँ पर आपको आंसर देना कि जो पेटीएम बैंक है, ठीक है, पेटीएम बैंक है, बैंक जो है आपको बताना है इसके जो एमडी यानी फाउंडर जो है, फाउंडर का नाम क्या है सर? आपको बताना है फाउंडर का नाम, और साथ ही आपको बताना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है सर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में लगाने आंसर, लगाइए का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। और हाँ, एक चीज़ का आंसर दीजिएगा, जो पेमेंट बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक को खोलने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल वो कितनी, ये भी आपको चैट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड as the chairman of All India Gem and Jewelers Domestic Council GJC इनमें से किसे अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए सर। ऑप्शन ए प्रवीण सिंह, ऑप्शन बी श्याम मेहरा या फिर पीयूष धवन या फिर आपके संजीव जोशी। 10 सेकंड आंसर लगाइए सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। 10 सेकंड से समाप्त होता हुआ अब देखते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर है श्याम मेहरा। देखिए, जैम एंड ज्वेल्स डोमेस्टिक काउंसिल इलेक्टेड श्याम मेहरा एज अ चेयरमैन द मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया जैम एंड द ज्वेलर्स डोमेस्टिक, इसकी GJC की फुल फॉर्म भी बोलते हैं, जानना जैम एंड ज्वेलर्स डोमेस्टिक काउंसिल है। ऑन 5 जनवरी इलेक्टेड श्याम मेहरा एज द चेयरमैन एंड राजेश रोकड़ा एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द बॉडी फॉर द पीरियड ऑफ द 2 ईयर्स के लिए, 2023-24 के लिए सर। तो याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वाइस चेयरमैन का नाम क्या है? राजेश रोकड़ा, और जो इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए वो हैं श्याम मेहरा जी। इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन विच सिटी विल द फर्स्ट G20 मीटिंग टेक प्लेस ऑन January 31st?
31 जनवरी को G20 की पहली बैठक किस शहर में होगी? आपका ऑप्शन ए लुधियाना में होगी, या नासिक में, या फिर फरीदाबाद, या फिर आपका आता है पुडुचेरी। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। इन विच सिटी विल द फर्स्ट G20 मीटिंग टेक प्लेस ऑन जनवरी 31? मैं आपको बता दूं ये अभी लास्ट के 2 डेज का ही करंट अफेयर है। 10 सेकंड समाप्त। सही आंसर है पुडुचेरी। देखिए, फर्स्ट G20 मीटिंग टू टेक प्लेस इन द पुडुचेरी ऑन जनवरी 31 सेज एलजी। पुडुचेरी एलजी कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। Pondicherry State Governor Dr. Tamilisai Sundararajan said the first G20 meeting will be held in the Pondicherry on the 31 जनवरी से। बढ़िया क्वेश्चन। जो लोग चैनल पाए प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिए सर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। In which country is the Voice of the Global South Summit said to be hosted? Voice of the Global South Summit किस देश में आयोजित किया जाना है? आपका ऑप्शन ए फ्रांस में, ईरान में, इंडिया में, या फिर कनाडा में। 10 समय लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। सही आंसर इंडिया। देखिए, इंडिया इज सेट टू होस्ट द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। बिल्कुल सही आंसर। जल्दी से आप बताइए, इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू। तो बताना आपको जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किए गए हैं वो कौन से नंबर के, नंबर आपको बताना है कौन से नंबर के, NUMBR नंबर कर देता हूँ, कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है। और आपको ये बताना है कि ये भारत की कौन से नंबर की महिला प्रेसिडेंट है। और ये भी बताना है कि जो द्रौपदी मुर्मू किस यानी कि किस जाति से बिलोंग करती हैं, यानी कि उड़ीसा में किस ST है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं, उसका नाम आपको बताना है सर। ठीक है, चैट बॉक्स में बताइएगा कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है हमारे देश की, और साथ ही वो उड़ीसा में किस ST ट्राइब से बिलोंग करती हैं, उनका नाम भी बताना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन विच स्टेट हैज द 2 phases कास्ट एंड इकोनॉमिक सेंसस 2023 स्टार्टेड? किस राज्य में 2 चरणों वाली जाति और आर्थिक जनगणना 2023 की शुरुआत हुई है? आपके ऑप्शन गोवा में हुई है, गुजरात में, बिहार में, या फिर ओडिशा में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर ये। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। जिन साथियों को आंसर पता है वो अपना आंसर चैट बॉक्स में लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 समय समाप्त। सही आंसर बिहार। Bihar government started the caste-based census in Patna on January 7. The caste-based headcount will be conducted across all 38 districts in 2 stages. In the first phase, which will be over the January 21, the number of all household in the state of to be counted. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बिहार के प्रेजेंट में जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका नाम बताइए, और साथ ही बताइए बिहार के जो गवर्नर साहब हैं उनका नाम क्या है, ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन जल्दी से आंसर लगा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। विच कंट्री सरप्राइज्ड जापान टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली? कौन सा देश विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ दिया? आपका ऑप्शन इंडिया, अमेरिका, इजराइल, या फिर ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। ये रहा आपका स्टार्ट। जो साथी आंसर समझ चुके हैं वो आंसर अपना चैट बॉक्स में लगा दीजिए, चाहे ऑप्शन ABCD के लगा दीजिए या आंसर को पूरा टाइप कर दीजिए। सही आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। सही आंसर आता है इंडिया। बिल्कुल सही। यहाँ पर इंडिया surpassed Japan in new auto sales in 2022, making it the third largest market for the first time. Nikkei Asia reported this. The year 2022 saw India selling 4.25 million unit of new vehicles. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.25 मिलियन यूनिट के साथ में दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है ऑटो मार्केट बन के उभरा है भारत सर। Preliminary results show while more than 4.2 million unit were sold in the Japan. ठीक है, तो जापान से काफी ज्यादा आगे निकल गया सर। 4.2 के साथ जापान निकला सर। चल पाए सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है सर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए सर, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट सेशन, ये करंट अफेयर का जो सेशन है, करंट बूस्टर और आपके जो एग्जाम बूस्टर्स हैं, ये सारा डेटा आपको लगातार मिलता रहे। मैं लगातार कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा सर। नहीं तो हफ्ते में 2 एक वीडियो जरूर मिलते रहेंगे आपके लिए। और जल्द ही आपके लिए पूरा बैंकिंग की सीरीज और GS का सीरीज भी लेकर आ रहा हूँ। उसके लिए डेटा रेडी हो चुका है सर, बस जल्द ही उसको लोडिंग करने की देरी है कि सर, तो जल्द ही आपको मिलेगा सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच कंट्री डिड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर बी मेक द न्यूज? मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका किस देश में सुर्खियों में है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑप्शन है चाइना में, यूएसए में, या हैती में, या फिर एक फिजी में। 10 सेकेंड लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय, और 10 सेकंड समय अब समाप्त होता हुआ, और अब देखते हैं इसका सही आंसर। तो सही आंसर आपके सामने है यूएसए। ध्यान रखिएगा, द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर बी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको रखा मिलेगा सर, was developed in USA. The US Department of Agriculture in USDA has granted a conditional license for a vaccine created by the Dallon Animal Health. इसने बनाया a US biotech company to help protect honey bees from American fall brood disease के लिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनका नाम तो आपको पता ही होगा सर, लेकिन यूएसए के जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आपको बताना है सर। ठीक है, चैट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। इन विच सिटी डिड द 3 days 17 प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे एनआरआई डे भी कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस बिगिन? 3 दिवसीय 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है सर? आपके ऑप्शन ग्वालियर में, भोपाल में, जबलपुर में, या फिर इंदौर में। इस क्वेश्चन को देने से पहले मैं आपको बता दूं, 9 तारीख इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये 3 दिन का होता है, और जो एनआरआई डे मनाया जाता है वो 9 तारीख को मनाते हैं। 9 जनवरी को हमारे साथ बनाते हैं एनआरआई डे। ठीक है, जिस दिन क्या होता है, गांधी जी इंडिया लौटे थे सर। तो 9 जनवरी का जो दिन है ये हर हाल में आएगा, चाहे ये होगा आपका 7, 8, 9 होगा, या 8, 9, 10 होगा, या 9, 10, 11 होगा, लेकिन 3 दिन का होगा, लेकिन 9 तारीख इसमें जरूर आएगी सर में। ठीक है, तो ये जो 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में मनाया गया। कहाँ पर? टेंशन बताता हूँ आंसर इसका मैं। जो साथी आंसर समझ चुके हैं वो आंसर चैट बॉक्स में लगा सकते हैं। सही आंसर देख लेते हैं, इंदौर। देखिए, द 3 days कन्वेंशन टुक प्लेस फ्रॉम द जनवरी 8 to 10। देखिए 8 to 10 हो गया, 8, 9, 10 मैंने बताया, 9 तारीख जरूर आएगी इसका से। इन द क्लीनिस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंदौर। यह आपको क्लीन सिटी का इसका अवार्ड मिल चुका है, एमपी की है सर। द थीम ऑफ 17 प्रवासी दिवस इज डेसेपोरा रिलायबल पार्टनर फॉर द इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये थीम से आपसे पूछ सकता है, कौन सा सत्र बनाया हमने, कब से कब तक बनाया, और कहाँ बनाया, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। द कन्वेंशन इज बीइंग हेल्ड विद द ज्वाइंट पार्टनरशिप ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which city is set to host the Formula E World Championship race for the first time? कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करने के लिए तैयार है? आपके ऑप्शन ए हैदराबाद, बी कहता है अहमदाबाद, या सी चेन्नई में, या फिर डी मुंबई में। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 10 का समय स्टार्ट। आप सब मेरे चीते हैं, लगाएं इसका सही आंसर। देखते हैं कौन सबसे तेज सब जल्दी इसका आंसर लगा पाता है। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, समय समाप्त। सही आंसर देखते हैं हैदराबाद। The first ever ABB FIA Formula E World Championship race for India will be held in the Hyderabad on February 11. ये 11 फरवरी को होगी, ध्यान रखना। And the sale of ticket for the event is already underway. The first ticket of the event was booked by the Telangana Special Chief Secretary म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर अरविंद कुमार जी ने इसको परचेस किया है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि पहला टिकट किसने बुक कराया था, तो है अरविंद कुमार जी। कौन है? म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, इज ए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। इसको भी ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन विच स्टेट डिड सीएम पटनायक इनॉग्रेट द बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम? मुख्यमंत्री पटनायक ने किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? अब आपके ऑप्शन ए झारखंड में, उड़ीसा में, नागालैंड में, या फिर गुजरात में। 10 सेकंड समय लगाएं इसका आंसर। कुछ साथी इसका आंसर समझ चुके हैं हिंट देख करके। जिनको आंसर पता है वो अपना आंसर चैट बॉक्स में लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 समाप्त। अब दादी है सही आंसर की। सही आंसर उड़ीसा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी। ठीक है, ऑन थर्सडे यानी अभी जो बीता है, इनॉग्रेट वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन इंडिया। ध्यान रखना, one of the largest hockey stadium in India, Rourkela, ahead of the Men's Hockey World Cup 2023, built at and the estimate cost of the 261 करोड़ रुपए। The stadium located in the Sundargarh district has been
क्रिस्टेंड एज द बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिएगा ये स्टेडियम कहाँ पर है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ऐसे भी कुछ पूछते हैं। यहाँ पे मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए से बताइएगा उड़ीसा के गवर्नर साहब का नाम क्या है। आप गूगल का सहायता ले सकते हैं, गूगल करिए, गूगल का बताइए उड़ीसा गवर्नर साहब कौन है और चैट बॉक्स में आंसर लगाइए, देखते हैं कौन आंसर लगा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले चैनल पर मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम बाइट के ऊपर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हु अनाउंस देयर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। पेशेवर टेनिस से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा किसने की है। ऑप्शन ए सैलसा अहर ने, या निरुपमा संजीव ने, या सानिया मिर्जा ने, या करी है रुश्मि चक्रवर्ती ने। 10 सेकंड सही आंसर के लिए। जिनको आंसर पता है अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। सही आंसर देखते हैं, सानिया मिर्जा इज द राइट आंसर। सानिया मिर्जा हैज द कंफर्म हेयर रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस। द फॉर्मर डबल वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियनशिप हैज announced that the she will retire at the WTA 1000 event in the Dubai in the February। तो इसमें रिटायरमेंट ये ले लेंगे सब पूरी तरह से। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये अगला क्वेश्चन। विच स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड फॉर द क्वेश्चन ड्यू टू कंफर्म्ड केसेस ऑफ एवियन फ्लू इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कई जिलों में एवियन फ्लू के पुष्ट मामलों के कारण सावधानी बरतने का आह्वान किया है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, या गुजरात, या फिर तमिलनाडु, या है केरला। 10 सेकंड में लगा इसका आंसर। एवियन फ्लू काफी तेजी से फैल रहा है, इसको लेते हुए सावधानी बरती गई है। किस राज्य स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा करी है कि सभी डिस्ट्रिक्ट जो है सावधानी बरतें इसके लिए। आपके ऑप्शन सही थे, देखते सही आंसर। केरला इज राइट आंसर। द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द केरला, द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द केरला हैज कॉल्ड फॉर द क्वेश्चन ड्यू टू कंफर्म केस ऑफ द एवियन फ्लू इन द मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के लिए। केरला के चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है आपको सर, और यहाँ के गवर्नर साहब का नाम भी आपको बताना है। चैट बॉक्स में बताएं, देखिए क्या इसका आंसर निकल के आता है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। आज के सेशन का इससे लास्ट क्वेश्चन होगा, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है। रिसेंट की क्वेश्चन है सर। राजकुमार हिरानी ने, एस एस राजमौली ने, करण जौहर ने, या विशाल भारद्वाज। समय लगा इसका आंसर। एस एस राजमौली जिनकी मूवी बाहुबली काफी सुपरहिट हुई सर। विशाल भारद्वाज जो कि कश्मीर फाइल्स लेकर आए थे। करण जौहर की और राजकुमार जी को आप जानते ही हैं। अब देखते हैं सही आंसर के लिए। तो सही आंसर यहाँ पर एस एस राजमौली। देखिए एस एस राजमौली वाज अवार्डेड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेगा। चैनल पर सभी साथियों का स्वागत, और चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा सर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज केविन मैकर्थी अपॉइंटेड एज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किस देश में केविन मैकर्थी को संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपके ऑप्शन यूके, यूएई, उज्बेकिस्तान, या फिर यूएसए। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। 10 समय लगाएं सही आंसर। केविन मैकर्थी को संसद के निचले सदन यानी लोअर हाउस का प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में रिसेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल 2-3 दिन पहले का क्वेश्चन है। कुछ समय समाप्त। सही आंसर यूएसए। केविन मैकर्थी वाज अपॉइंटेड एज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द यूएस। बिल्कुल सही आंसर। आज हमने इस करंट बूस्टर में इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लगाए हैं। ये आज करंट बूस्टर का पार्ट 1 था। जल्दी आपको पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूरे जनवरी मंथ के बेहद महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम इसके अंदर कवर कर देंगे सर। और साथ ही हमारा एग्जाम बूस्टर भी आएगा। जिन साथियों का भी मेंस एग्जाम होने वाला है, जिनका 15 तारीख को भी एग्जाम है, उनको इससे काफ़ी हेल्प मिले, यही आशा के साथ ये सेशन में आगे लगातार लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। और सेशन को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।